वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 12 गति। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का ओडोमीटर पथगामी द्वारा निम्नलिखित को मापा जाता है। तो ओडोमीटर या पथगामी द्वारा वाहन के द्वारा चली गई दूरी को नापा जाता है। दिए गए चित्र में विस्थापन न्यूनतम होगा एक चक्कर लगाने में, आधा चक्कर लगाने में, 3/4 लगाने में, 2/3 लगाने में। अब देखिए बच्चों, अगर हम ए से शुरू करें और वापस से ए पे आ जाएं तो विस्थापन कितना होगा? 0। आधा लगाएंगे तो ए से सी तक, एक 3/4 लगाएंगे तो ए से डी तक, 2/3 लगाएंगे तो भी हमारा ए से डी तक आएगा डिस्टेंस। ठीक, तो एक चक्कर लगाने में न्यूनतम है तो हम एक चक्कर पे टिक करेंगे। गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में क्या असत्य है? पहला देखिए, समय के साथ दूरी परिवर्तित। ठीक है, समय के साथ दूरी अपरिवर्तित, यानी दूरी नहीं बदल रही है, समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं बदल रही। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये जो आपकी क्वालिटी है ये विराम अवस्था के लिए होती है, तो हम इसी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी गतिशील वस्तु में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? दूरी 0 होने पर विस्थापन अवश्य 0 होगा, तो बिल्कुल सही है। चाल 0 होने पर वेग अवश्य 0 हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। वेग 0 होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल 0 हो। तो निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है? घड़ी के सुइयों की गति है, ढोलक की गति है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, ये सब रिपीटेड होती है। जबकि वायुयान की गति जो है वो बार बार नहीं दोहराई जाती, कभी इधर जाएगा कभी उधर, तो वायुयान की गति पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। घूमते हुए लट्टू की गति डैश गति होती है। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई डैश कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दूरी। वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित डैश के चारों ओर घूमती है। तो किसके चारों ओर घूमती है? निश्चित बिंदु के, तो हम यहाँ भरेंगे बिंदु। ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। झूला झूलती लड़की की गति दोलन गति नहीं है, तो ये गलत है। प्रति पथ पर गति करती किसी वस्तु की औसत चाल 0 होती है, ये भी गलत है। ग्राफ खींचते समय परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करना चाहिए, तो ये सही है। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो इसकी गति दोलन गति कहलाती है, ये तो सही है बच्चों। दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, ये भी सही है। नेक्स्ट में कह रहा है चित्र की गति देखकर सुमेलित कीजिए। तो देखिए, ये कैसी गति है? ये वृत्तीय गति है, तो हम वृत्तीय गति से मिला लेंगे। ये घूर्णन गति है चौक की, तो ये घूर्णन गति से मिला लेंगे। ये कैसी है बच्चों? ये आवर्ती गति है, तो हम इसको आवर्ती गति से मिला देंगे। फिर देखिए, ये कैसी गति है? दोलन गति है, तो हम इसको दोलन गति से मिला देंगे। नेक्स्ट मार्च 5 कैसी गति है? तो ये रेखीय गति है, तो हम इसको रेखीय गति से मिला देंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड अलग है। नेक्स्ट कह रहा है दोलन गति, कंपन गति, सरल रेखीय गति, एक समान वृत्तीय गति, तो इसमें सरल रेखीय गति अलग है। दूरी, चाल, वेग, औसत चाल, ठीक है, तो इसमें से दूरी अलग है बच्चों। नेक्स्ट, घूमती फिरकी की गति, घिरनी की गति, कुम्हार के चाक की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो बाकी सब बच्चों ये घूर्णन गति है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है, तो हम इसको टिक कर देंगे। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, परिवर्तित चर और नियतांक, तो इसमें नियतांक अलग है, तो हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दूरी तथा समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोलू चलाते बैल की गति किस प्रकार की गति है? तो ये वृत्तीय गति है। ग्राफ खींचते समय स्वतंत्र चर को किस अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं? तो क्षैतिज अक्ष पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। दिए गए ग्राफ की सहायता से 15 सेकंड बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 सेकंड बाद यानी यहाँ पे दूरी कितनी है? तो देखिए, दूरी तो 10 मीटर ही है। चाल कितनी है? अब समय तो चल रहा है लेकिन दूरी जो है स्थिर है, तो चाल हमारी यहाँ पे क्या है? यानी वस्तु विरामावस्था में है, तो चाल हमारी हो जाएगी 0। यदि कोई वस्तु 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक समान वृत्तीय गति पे कर रहा है, देखिए इस तरह से, तो 5 चक्कर बाद विस्थापन क्या होगा? तो 5 चक्कर बाद यही होगा, तो विस्थापन कुछ नहीं होगा, ठीक है। 2.5 चक्कर बाद क्या होगा? 2.5 चक्कर बाद ये यहाँ होगा, तो विस्थापन क्या होगा? तो देखिए, अब ये आर दिया हुआ है आपको 5 मीटर, तो
ये हो जाएगा आपका पूरा व्यास यानी 2r, तो हो जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार एक कार 2 घंटे में बिंदु ए से प्रारंभ करके बी सी से होते हुए डी पर पहुंचती है। तो कार की द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो देखिए 4 + 8 + 10 यानी 22 किलोमीटर। विस्थापन, तो विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है, तो ये हो जाएगी एडी यानी 10 किलोमीटर। कह रहा है निम्नलिखित में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। दूरी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, जबकि विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें दूरी कितनी थी? 22, और जबकि विस्थापन कितना था? 10। नेक्स्ट, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। किसी वस्तु का निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाना, जैसे कोल्हू चलाता बैल, इसको हम कहेंगे वृत्तीय गति। जबकि घूर्णन गति क्या होती है? किसी वस्तु का अपनी धुरी या अक्ष के परितः घूमना या चक्कर लगाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? घूमती फिरकी की गति। नेक्स्ट, चाल और वेग में अंतर। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा दूरी में तय करने में लगा समय। जबकि वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब उसका द्वारा चला गया विस्थापन। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे हम कहते हैं एक समान गति, जैसे घड़ी के सुइयों की गति। असमान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे हम कहते हैं असमान गति, जैसे सड़क पर वाहन की गति कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित गतियों के 3-3 उदाहरण उचित स्थान पे लिखिए। तो घूर्णन गति के देखिए घिरनी की गति, घूमती फिरकी की गति, कुम्हार के चाक की गति। रेखीय गति, बंदूक की गोली की गति, सीधी सड़क पर वाहन, मार्च पास्ट करते सिपाही। वृत्तीय गति का एग्जाम्पल क्या है? कोल्हू चलाता बैल, घड़ी की सुइयों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जबकि दोलन गति की स्प्रिंग की गति, झूला झूलता बच्चे की गति, दीवार घड़ी का पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित गतियों में से एक समान गति तथा असमान गति को सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ पे कुछ तरह की गतियां दी हैं और हमको उसे एक समान गति और असमान गति में लिखना है। तो इसमें से बच्चों केवल स्कूटर की गति और ट्रेन की गति जो है वो असमान गति है। बाकी सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति, घड़ी के सुई के नोक की गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घड़ी के पेंडुलम की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब कैसी गतियां हैं? एक समान गति। नेक्स्ट कह रहा, दिए गए दूरी समय ग्राफ में ज्ञात कीजिए यदि बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है। देखिए बिंदु O से प्रारंभ होकर बिंदु S पर समाप्त होती है, चली गई कुल दूरी। तो देखिए OP यानी 15 प्लस देखिए PQ यानी 0, फिर QR यानी 10 और फिर RS यानी 25, टोटल हो गया हमारा 50 मीटर। औसत चाल क्या हो गई? तो अब देखिए कुल दूरी चला बच्चों 50 मीटर और समय कितना लग रहा है? 16 सेकेंड। तो कुल दूरी बटा समय तो हो गया हमारा 3.125 मीटर प्रति सेकेंड। कब से कब वस्तु विरामावस्था में रहेगी? तो देखिए जब सीधी रेखा बनेगी तो P से Q तक विरामावस्था में रहेगी। दो कारें A तथा B क्रमशः P तथा Q से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कार A बिंदु Q तक तथा कार B बिंदु P तक क्रमशः 5 मिनट तथा 10 मिनट में पहुंचती हो तो ज्ञात कीजिए किस कार की चाल अधिक है। अब A पहुंच रहा है 5 मिनट में, B पहुंच रहा है 10 मिनट में। तो ऐसे तो हम देख के भी बता सकते हैं कि जो कम समय में पहुंचा उसकी चाल अधिक है। ज़्यादा दूरी चलने के लिए कम समय में तेज चलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। A की चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटा समय यानी PQ बटा 5 मिनट। B की चाल हो जाएगी PQ बटा 10 मिनट। अब दूरी समान है तो जिसमें कम संख्या से भाग दिया जाएगा वो अधिक आएगा, तो यानी PQ बटा 5 मिनट बड़ा होगा, इसलिए A की चाल अधिक है। नेक्स्ट कह रहा है अपने आसपास दिखाई देने वाले गतियों को देखकर उनकी सूची बनाइए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो पहला है सरल रेखीय गति, इसमें है बंदूक से निकली गोली की गति, कमान से निकले तीर की गति, मार्च पास्ट करते सिपाही की गति। नेक्स्ट वृत्तीय गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी के सुइयों के नोक की गति और कोल्हू चलाते बैल की गति। नेक्स्ट घूर्णन गति, इसमें पहला हो जाएगा घूमती फिरकी की गति, फिर कुम्हार के चाक की गति और घिरनी की गति। नेक्स्ट दोलन गति, झूला झूलती बच्ची की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति और तीसरा हो जाएगा बच्चों स्प्रिंग की गति। बच्चों अगर आपको सभी पाठों के अभ्यास प्रश्नों के वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाइए और देख लीजिए।
यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट भी लगा रही हूँ, उस पर टच करते ही आप डायरेक्ट सभी अभ्यास प्रश्नों को देख सकते हैं।